हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है, अध्याय संख्या 2 है और संस्कृत का जो है भाग 2 से लिया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं चैप्टर संख्या 2 से लिया गया है। तो 2 से लिया गया है और चैप्टर का जो नाम है पाटलिपुत्र वैभव। और आपको यहाँ पे भी आए प्रश्न बताएंगे जो आपको एग्जाम में किस प्रकार आएंगे। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें और हर एक स्टेप बाय स्टेप पर आप ध्यान से देखिए अच्छी तरह। और जो भी डाउट हो या जो भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डरिएगा मत, बिल्कुल पूछ सकते हैं। 100% बोल रहे हैं, आपको समझाने की गारंटी है मेरा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको ऑन लाइक कर दीजिए और डिसलाइक कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर एक बार देखिए ज़रूर, पूरा वीडियो को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। अच्छा से अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप अंत तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स। इतना छोटा सा रिक्वेस्ट कर लीजिए और कुछ नहीं कहेंगे आपको। चलिए, प्रश्न क्या आपके सामने मिल गया होगा। पहला प्रश्न, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। यानी कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर माना जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो पुराणों में बताया जाता था कि पाटलिपुत्र का जो नाम था, 2 नाम था। एक पुष्पुर के नाम से जानते थे और एक कुसुमपुर के नाम से जानते थे। आगे, इस नगर के समीप पाटल पुष्प का उत्पादन होता था। मतलब पटना नगर के समीप जो था, नज़दीक, पाटल पुष्प का ज़्यादा उत्पादन वहाँ होता था। ठीक है, संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यह पाटल पुष्प की पल्लवित होने के कारण प्रचारित होती है। मतलब यहाँ पे जो है पुष्पों के द्वारा या मतलब उसके द्वारा और प्रभाव होने से यहाँ पे जो है उसका नाम जो है प्रचारित में आया था। शरद काल में जो कौमुदी महोत्सव के नाम से जाना जाता था। शरद काल के जो मौसम था ना, तो उस समय जो कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाता था। जैसे आज हम दुर्गा पूजा पे कोई महोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार वहाँ कौमुदी महोत्सव मनाए जाते थे। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। यहाँ महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर जैसा दृष्टिगत होता है था, वैसा ही मान लीजिए ना कि वहाँ पर भी होता था। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे आप माहौल आज के दौर में हम कहते हैं दुर्गा पूजा पे जैसा माहौल रहता है, वैसा ही माहौल उस जगह पे कौमुदी महोत्सव होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 2, पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए ख्याति रही है। विदेशी यानी लोग आकर अपने संस्मरण में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। अब बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है विदेश से आए हैं और यहाँ पे मतलब पटना में आके, पाटलिपुत्र में आके इस चीज़ को उत्कृष्ट संप्रदायों में क्या वर्णन किया था, मतलब संस्मरण में। ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में ही यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। मतलब मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा था कि चंद्रगुप्त काल जो था ना, उसमें उसकी रक्षा और शोभा व्यवस्था था वह अच्छा था। शोभा व रक्षा व्यवस्था था अत्यंत ऊंची कोटि का था। मतलब इस मेगास्थनीज ने बोल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक काल में यह निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखा है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर यहाँ परिचित हुए थे। आज पाटलिपुत्र नगर का नाम से भी जाना जाता था। आज जो हम पाटलिपुत्र नगर जो है पटना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब बताते हैं, आज जो पाटलिपुत्र नगर को हम पटना के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है पता है आपको? क्योंकि पटना नगर में जो है वो है क्या क्या है, देखिए, संग्रहालय है, गोलघर है,
जैविक उद्यान है। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ हैं। यहाँ पर एक और है, पटन देवी का मंदिर भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे महावीर का मंदिर है, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन आप देखिए, अगर आप पटना कभी आइएगा ना, तो देखिए पटना में बहुत चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं और पटना में कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ यहाँ से अनुभव करके जाते हैं, ठीक है। दर्शनीय स्थल है यहाँ। इस प्रकार के पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। यहाँ पर सब कुछ जो है वो संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कभी आइए, आप देखिए, पटना में बहुत सारी चीज़ है, देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। पाटलिपुत्र वैभव पाठ को 5 वाक्य में परिचय दें। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के लिए ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। मतलब जो हमारे पाटलिपुत्र वैभव है, ये हमारे बिहार की राजधानी है और प्राचीन काल से इसका क्या महत्व को जो निरूपण किया गया है, ऐतिहासिक परंपरा को आधुनिक तौर पर राजधानी के रूप में स्थल किया गया था, ठीक है। इस पाठ को काठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रस्तुति स्पर्धा पे भाग ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है कहा जाता है कि हमारे पाटलिपुत्र वैभव है, हमारी पटना नगर में गोलघर, संग्रहालय, जैविक उद्यान, ये सब बहुत सारे चीज़ देखने को मिलते हैं हमारे पटना में। तो कभी आइएगा पटना में तो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। महावीर मंदिर हो गया, जैसे पटन देवी होंगे, ये सब बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको, ठीक है। पटना में बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आइए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 4 में। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो पूछ रहा है कि पटना नगर कैसा था, तो चलिए, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र या पटना महानगर पृथ्वी पर बस एक नगरों में श्रेष्ठ है। मतलब कवि दामोदर जी अपने अनुसार कह रहे हैं पाटलिपुत्र के बारे में कि महानगर पृथ्वी पर बस एक छोटा सा है नगर है, लेकिन सबसे अच्छा है। यहाँ सरस्वती की वंशज यानी विद्वान लोग बसते थे, यानी कि यहाँ पर जो थे सरस्वती के वंशज यानी कि ऋषि मुनि लोग यहाँ पर बसते थे। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगर से किया है। मतलब दामोदर गुप्त जी जो थे, इस नगर की मानी पटना नगर की जो है तुलना है इंद्र की भरी पूरी नगरी से किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन संख्या आपको 5वां में देखते हैं। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, देखते हैं इसका आंसर। तो राजशेखर, मतलब कवि राजशेखर बोलते हैं कि काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी यह मिलती है। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा जो है से यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र जो हमारे पटना है, शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र माना जाता था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान भी हुए। मतलब पटना नगर में संस्कृत का बहुत सारे विद्वान भी हुए, जैसे मान लीजिए ना पन्नी, पिंगल, बरोची तथा पतंजलि। परीक्षा यहाँ ली गई थी और यहाँ उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की थी। मतलब कहा जाता है कि हमारे राजशेखर जी बोलते हैं चित काव्य मीमांसा में कि यह जानकारी पाटलिपुत्र जो है ना, पटना जो है, इसकी प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर अनेक विद्वान जो आए थे, जैसे व्याकरण का जो था पन्नी, पिंगल, बरोची, इस प्रकार पतंजलि, ये सब आए हमारे इस भारत में और यहाँ से बहुत कुछ यहाँ जानकारी ख्याति अपना बढ़ा के गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपको 6 में देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पटना नगर कैसा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यहाँ यह सुंदर नगर था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था ना, पाटलिपुत्र की रक्षा जो व्यवस्था था बहुत ही मजबूत, यानी कि कहने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा था। यह सुंदर नगर था। पटना जो है वह सुंदर नगर था, जो कि फूलों का बहुत ज़्यादा भंडार यहाँ हुआ करता था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धि हुआ था। जब अशोक सम्राट आए थे तो इस समय इस नगर का जो है, नगर का जो वैभव और अधिक समृद्धि किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 7वां में देखते हैं।
पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का जो वर्णन हम करेंगे तो देखिए किस प्रकार करेंगे। पाटलिपुत्र से शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया था। पाटलिपुत्र में शरद काल में क्या कर रहा था, पाटलिपुत्र से शरद काल में कौमुदी महोत्सव जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। अभी बताते हैं, जैसे आज हम लोग जो है जैसे दुर्गा पूजा में जैसे समारोह मनाते हैं, वैसा ही समारोह था हमारे कौमुदी महोत्सव में प्राचीन काल में, ठीक है, सॉरी शरद काल में। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। मतलब इस कौमुदी महोत्सव में सभी वहाँ के नगरवासियों सब क्या करते, आनंद मगन होकर नाचते गाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। इस समारोह का जो प्रचलन था यानी कि गुप्त वंश शासन काल में इसका प्रचलन था, ठीक है। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया था। हम बताए थे आपको कि जिस प्रकार दुर्गा पूजा जो है हमारे मनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार उस समय जो थे ऐसा ही मनाए जाते थे कौमुदी महोत्सव। जैसे आज के दौर में हम दुर्गा पूजा में जितना खुश रहते हैं ना, जितना हम लोग गाते हैं नाचते हैं, उतना ही उसी समय कौमुदी महोत्सव के नाम से जानते थे, और उसमें ही जिस प्रकार अब भी करते हैं उसी प्रकार पहले की हुआ करता था। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, प्रश्न संख्या 8वां, सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या इसका आंसर जानते हैं। चलिए सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। मतलब पटना नगर जो है प्राचीन काल से पटना नगर में जो पूजनीय स्थल अवस्थित है, यानी कि यहाँ पर जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल। हम यहाँ पर कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि यह गुरु जो थे 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे हमारे पाटलिपुत्र का। वह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। पटना में गुरुद्वारा है, एक गुरुद्वारा है जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान के रूप में उस गुरुद्वारा को उद्घाटन किया गया था, ठीक है, प्रचलन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए अभी आते हैं। मतलब देश विदेश यानी कि अपना देश के अलावा भी और देश के लोग आते हैं यहाँ पर इस तीर्थ स्थल पर, यानी कि तीर्थयात्री सब। और हमारे कहाँ पे आते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह के 10वें स्थान यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे एक छोटा सा बड़ा सा गुरुद्वारा है। आप वहाँ पे देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिए, इसको याद कर लीजिएगा पूरा। अच्छे, गुरु गोविंद सिंह जी थे पाटलिपुत्र का 10वें गुरु थे, और उसका जन्म स्थान था कहाँ, पटना में। और इसका गुरुद्वारा भी पटना के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर देश विदेश के लोग यहाँ पर आके यहाँ पर दर्शन के लिए भी आते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 9वां। लेखक पाटलिपुत्र वैभव से हमें क्या संदेश देना चाहता है। मतलब लेखक जो है पाटलिपुत्र वैभव पाठ से क्या संदेश देना चाहता है हम लोगों को। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर हुआ करता था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार किया गया था तथा अंग्रेजी शासनकाल से ही वर्तमान में इस नगर का अधिक विकास भी हुआ था। मतलब कहने का यह होता है कि प्राचीन काल में यह नगर बहुत ही महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मध्यकाल में इसकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। मुगल काल जब आया था उसका फिर से इसका अच्छा होना प्रगति करने लगा तथा अंग्रेजी के शासनकाल में यह वर्तमान में से भी अधिक विकास किया था। जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए ना, आक्रमण किए, बहुत सारे कुछ किए, लेकिन यह उन्होंने विकास भी करके गया हमारे हमारे पाटलिपुत्र वैभव को, यानी कि पटना नगर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 10वां में, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक ने क्या विचार दिया है। चलिए आप जानते हैं इसका आंसर।
प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से यह जानकारी मिलती है। दामोदर गुप्त नामक कवि जो बताते हैं अपने शब्द में, सरस्वती का वंशज यहाँ रहते थे। मतलब यहाँ पर जो है सरस्वती माँ की वंशज यहाँ रहते थे, क्योंकि राजशेखर कवि के अनुसार जो है पन्नी, पिंगल, बरूची आदि महान विद्वान की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र का शिक्षा जो है एक महान केंद्र हुआ करता था। जैसे आप हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे जो है पटना में जो है दामोदर गुप्त नामक कवि अपनी जानकारी दिया है कि सरस्वती का यहाँ वंश तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात तो ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे कवि जो है पन्नी, पिंगल, बरूची आदि बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ पे आए थे। तो इस प्रकार यहाँ पे पतंजलि भी होंगे। तो यहाँ बहुत सारे विद्वान आए थे और इस महान विद्वानों की जो परीक्षा यहाँ लिया जाती थी। लेकिन यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में जो थे कि शिक्षा का जो एक महान केंद्र हुआ करता था हमारे पटना नगर में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपको मिल गया हुआ 11 में देखते हैं। लेखक के विचार में प्राचीन काल से ही आज तक पाटलिपुत्र किस नाम नगर का रहा है? चलिए, लेखक के विचार में प्राचीन काल से ही आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? चलिए, लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर जो है प्राचीन काल से लेकर अभी तक इनकी आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में यानी वैभव धारण करता है और यहाँ अनेक संकलित रूपों से दर्शन के लिए यहाँ किया जाता था। यहाँ की कई उत्सव मनाए जाते थे। पाटलिपुत्र वासी जो थे पट्टन देवी की पूजा किया करते थे। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है, याद रखिए। यहाँ पर जो है लेखक के अनुसार अगर चलेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर जो है प्राचीन काल से ही चलता अभी तक राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और शिक्षा के माध्यम में बहुत सारे वैभव प्राप्त किए हैं। इनका यह भी कहना है कि यहाँ पर कई उत्सव मनाए जाते हैं। पाटलिपुत्र वासी जो है पटना नगर के वासी जो है पट्टन देवी की पूजा किया करते थे और पाटलिपुत्र एक महान नगर के रूप में जाने जाते हैं आज के दौर में। ठीक है, प्रश्न क्या फ्रेंड्स यहाँ तक 11 हैं। तो इस सब 11 प्रश्न को आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे तो आपको याद हो गया होगा कि यहाँ पे VVI क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिए फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है 100% तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, हम अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो फ्रेंड्स इसको एक लाइक दे दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि हर वह छात्र के पास मेरा वीडियो पहुंचे। इस वीडियो के माध्यम से वह सीख सके ताकि इस यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है वो भी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इतना आप छोटा सा काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का भी घंटी होगा ना, वो उसको भी दबा लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। लव यू, बाय बाय।